नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। क्या हर बात पर हिंदू मुसलमान करना, क्या कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे लगाना, क्या इस तरह के भाषण देना कि ये विपक्ष वाले सत्ता में आ गए तो मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, ये क्या सारे भाषण नारे, ये सब बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर क्या अब भारी पड़ने लगे हैं? क्या उग्र हिंदुत्व में यकीन करने वालों की जमात इस तरह से अंधभक्त हो गई है कि अब छोटे छोटे मसलों पर ऐसे सवर्ण जाति के लोगों को लगता है कि हमारा और हमारा अकेला हक है? हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है, मोहन भागवत कह रहे हैं। और देश का जो हिंदू छात्र है वो यूजीसी के उन नियमों का विरोध कर रहा है जो उनकी कथित रूप से हिंदूवादी सरकार ने स्थापित किए हैं या संशोधित किए हैं। ये एक बड़ा विरोधाभास है जो भारत की या बीजेपी की राजनीति को या मोहन भागवत मोदी की राजनीति को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करता है। सवर्ण जाति को क्यों लगने लगा है कि उनकी सरकार है और सिर्फ उन्हीं की सरकार है? सवर्ण जाति को क्यों लगने लगा है कि मोदी सरकार जो भी करेगी अब सवर्ण जाति के लोगों को, सवर्णों को ध्यान में रखकर करेगी? और ये मौका क्यों दिया है सवर्ण जाति के लड़कों को 80-20 कहकर कि 20% मुसलमानों की हमें जरूरत नहीं है, हमें इनका वोट नहीं चाहिए, हम इनको टिकट नहीं देंगे और इनको चुनाव में खड़ा नहीं करेंगे और हमें नहीं चाहिए इनका वोट। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें चुनाव के दौरान चुनाव जीतने के लिए कही जाती रही हैं जिनका बीजेपी के नेताओं की नजर में तो महत्व सिर्फ उस चुनाव विशेष तक रहता है, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, अंधभक्त हैं, जनता है, उनके समर्थक हैं, उग्र हिंदुत्व में, उग्र राष्ट्रवाद में यकीन करने वाले लोग हैं, उसमें ये असर स्थायी रूप से चला जाता है। फिर मोहन भागवत का ये कहना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू तरीकों से चलेगा, किसी और का भला नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारा भला होना चाहिए, हमारे हितों को ध्यान में रखकर सारी नीति बननी चाहिए। ये मौका भी किसने दिया है? ये मौका भी बीजेपी, एनडीए, मोहन भागवत, संघ के नेताओं ने ही दिया है कि 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल कर ले जाएंगे और मुसलमानों को दे देंगे। तो ये जो घृणा पैदा की है अब वही नुकसानदायक क्या साबित हो रही है? क्या भस्मासुर पैदा कर दिए? बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीत के लिए, कुछ राज्यों में चुनावी जीत हो जाए, जीत जाए, लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ क्या भारत को खोना पड़ रहा है? ताजा उदाहरण यूजीसी का विवाद है, पूरे उसको पढ़ लीजिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिंदुओं को या सवर्ण जाति के लड़कों को परेशान करने वाला हो, सिवाय इसके कि जैसे हर कानून का दुरुपयोग भी होता है ऐसा इस नई गाइडलाइंस का दुरुपयोग भी हो सकता है। सिर्फ एक बात है, और ये हो सकता है, ये आशंका है। अब यूजीसी की नई गाइडलाइंस क्या कहती है कि शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, कोई थर्ड जेंडर का हो, कोई दिव्यांग हो, कोई महिला हो, कोई ओबीसी वर्ग का हो, इनको लेकर आप इनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते,
जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर भेदभाव किया तो एक कमेटी में मामला जाएगा, कमेटी जांच करेगी और जांच में अगर आपने जो किया वो पाया गया कि साबित हुआ कि वाकई में आपने ऐसा कुछ कृत्य किया था, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? पहले एससी एसटी थे, अब उसके साथ ओबीसी और सबको भी शामिल कर दिया गया है। और ये जो नया जो व्यवस्था है वो ये नहीं कहती कि एक तरफा वो होगा, दोनों तरफ पर लागू होता है। और फिर जो कमेटी बनेगी, कमेटी का जो सभापति होगा या सदारत जो होगी वो वाइस चांसलर करेंगे बाई पोस्ट। और 99% यूनिवर्सिटीज में गैर एससी एसटी वाइस चांसलर हैं। सदस्य होंगे जिसमें यह कहा गया है कि एससी एसटी ओबीसी महिला इनका प्रतिनिधि होना चाहिए। एक होने चाहिए, दो होने चाहिए, कुछ नहीं कहा गया। एक महिला जो ओबीसी है वो भी हो सकती है प्रतिनिधि। मुसलमान भी इसमें शामिल किए गए हैं। एक और चीज, तो क्या दरअसल ओबीसी से ज्यादा ये चुभ रहा है कि आप धर्म के नाम पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? ये भी कोई नया नहीं है, तो ये संविधान में भी लिखा हुआ है। अगर यही बातें एक कानून के तहत अलग से लाई जा रही हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? एकमात्र दिक्कत यह है कि सवर्ण जाति के लोगों को लग रहा है कि ये उन पर एक तरह से दबाव है, वो सर्वोच्च हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन होती है सरकार उनके कार्रवाइयों को रेस्ट्रिक्ट करने वाली? ये चोट उनको अंदर की दर्द है, ये सालता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका तो कोई रामबाण इलाज है नहीं। एक व्यवस्था हो सकती थी कि एससी एसटी ओबीसी वगैरह ने अगर कोई गलत शिकायत दर्ज कराई, जानबूझकर गलत शिकायत दर्ज कराई, किसी सवर्ण जाति के छात्र को जानबूझकर तंग करने के उद्देश्य से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये एक चीज जोड़ी जा सकती थी जो जोड़ी जानी चाहिए। इसके अलावा तो अब कुमार विश्वास भी कह रहे हैं, कुमार विश्वास भी इसी तरह की बातें कह रहे हैं कि सवर्ण हिंदुओं के साथ आकर जाकर वो खड़े हो गए हैं। अब बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नेता हैं चुने हुए कि हम सिर्फ सवर्णों के वोट से नहीं जीतते, सवर्ण इस भ्रम में नहीं रहे। वाकई में नहीं जीतते। कुछ एससी एसटी, कुछ हिंदू और बड़ी तादाद में ओबीसी वोट की दरकार होती है, क्योंकि देश की 50% आबादी मोटे तौर पर माना जाता है वो ओबीसी वर्ग में आती है। चीजें कहां जाएंगी, क्या कुछ देखने को बाकी है, बताते रहेंगे आपको। शुक्रिया।